गांव वालों ने क्लारा को चेतावनी दी थी कि वह हॉलोमीर हाउस न खरीदे। वे कहते थे कि उस घर का अतीत त्रासदी से भरा हुआ है, ऐसा अतीत जो लाशों के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक भटकता रहता है। लेकिन क्लारा, जो एक युवा इतिहासकार थी और जिसकी जिज्ञासा उसकी सावधानी से कहीं अधिक थी, इतने सस्ते सौदे को छोड़ नहीं सकी। विशाल हवेली मैदानों के किनारे खड़ी थी, धुंध में लिपटी हुई। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह थीं, जो क्लारा को देखते हुए लगती थीं। पहली ही रात से घर जीवित सा महसूस हुआ। फर्श उसके पैरों के नीचे कराहता था। हालांकि जब भी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती, वह पक्के तौर पर जानती थी कि वह अकेली नहीं है। कभी कभी गलियारों में फुसफुसाहटें तैरती थीं, सांस जितनी नरम, जो उसका नाम कहती थीं, क्लारा। उसने खुद को समझाया कि यह पुरानी हवेली की दरारों से घुसती हवा की आवाज़ भर है। लाइब्रेरी में उसे एक पुराने डेस्क में एक बंद दराज मिली। कई दिन ढूंढने के बाद उसे फर्श की एक टाइल के नीचे एक छोटा पीतल का चाबी मिला। दराज के अंदर उसे एलेनोर हॉलोमीर की पुरानी डायरी मिली, जो घर की आखिरी मालकिन थी। अंतिम पंक्ति में लिखा था, वह मुझे जाने नहीं देता। दीवारें उसका गुस्सा फुसफुसाती हैं। अगर मैं चुप रहूं तो शायद वह मुझे भूल जाए। उस रात क्लारा ने एलेनोर को सपना में देखा। एक फीकी औरत लाल गाउन में उसके बिस्तर के पैर की ओर खड़ी, आंखों में गहरी निराशा। जब क्लारा जागी, डायरी उसकी छाती पर खुली पड़ी थी। अब उसमें लिखा था, उसे पता है तुम यहां हो। घर और ठंडा हो गया। परछाइयां लंबी होने लगीं। दर्पणों में क्लारा नहीं दिखती थी, बल्कि एक ऐसा कमरा दिखता था जो समय से अछूता था, मोमबत्तियों की झिलमिलाहट से भरा, और एक लंबे काले कपड़ों वाला आदमी जिसका चेहरा छुपा हुआ था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सच्चाई जानने के लिए दृढ़ क्लारा नीचे तहखाने में उतरी, हल्के से सुनाई पड़ रहे सिसकियों के पीछे। हवा सड़न की बदबू से भारी थी। एक कोने में उसे ईंटों से बंद एक दरवाज़ा मिला। कांपते हाथों से उसने डीली ईंटें खींची, जब तक कि रास्ता खुल न गया। दीवार के पीछे एक छोटा कमरा था, और उसके अंदर पत्थरों से टिके लाल गाउन में बैठा एक कंकाल। दीवार पर गहरे अक्षरों में लिखा था, वह कभी गया ही नहीं। दरवाज़ा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। मोमबत्ती बुझ गई। सुबह गांव वालों ने पहली बार कई दशकों बाद हॉलोमीर हाउस की चिमनियों से उठता धुआं देखा। और अगर आप रात को उस घर के पास से गुजरें, तो आपको अब भी दो आवाज़ें फुसफुसाती सुनाई दे सकती हैं, एक विनती करती हुई, दूसरी हंसती हुई। हमेशा के लिए हॉलोमीर हाउस के अंधेरे दिल में कैद।